सो हे गाइस, वेलकम बैक टू श्वेताज वंडर वर्ल्ड। तो ये है मेरी मम्मी और ये हम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी जो ट्रेन का इंतज़ार करते करते ब्लॉग शूट करने का ट्राई कर रहे थे। बट स्टेशन वाले भैया को ये मंजूर नहीं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हर 2 सेकंड में एक अनाउंसमेंट हो रही थी और हमारी आवाज़ गई भाड़ में। बट नो वरीज, वॉइस ओवर श्वेता इज़ हियर टू रेस्क्यू द सीन। और यहाँ देखो, कोरोना चला गया पर मास्क नहीं गया। भाई कैसे कैसे लोग हैं यार। खैर छोड़ो, इग्नोर। अब मैं बताऊंगी कैसे हम चले राजस्थान की स्पिरिचुअल राइड पे, जहाँ हमने किया खाटू श्याम जी के दर्शन, सालासर बालाजी की वाइब और जयपुर का फैशन सेल। तो जुड़ जाइए मेरे साथ एक धमाकेदार व्लॉग में, जहाँ भक्ति भी है, शॉपिंग भी है और मम्मी के ताने भी हैं। जयपुर खाटू श्याम नदीपुर बालाजी घूमने जा रहे हैं जी। तो हो गए हम रेडी। हम लोग ये वाला ये रूम में सब सामान रख दिए हैं। ये रूम है हमारा। अब जा रहे खाटू 86 करने। 86 लेट्स गो, चलो। तो भक्ति के सफ़र में हम पहुंच गए एक क्यूट से गेस्ट हाउस में, वेयर आई वॉज असाइंड रूम 86, जहां हमारे साथ रही कुछ सुपर एनर्जेटिक आंटियां, मम्मी की यारियों की टोली। बाय द वे, मैं बताना भूल गई कि इस ट्रिप की स्क्रिप्ट मम्मी और उनके यारों की टोली ने लिखा। शान से चलते हुए जहाँ हर कदम पे भक्ति का राग बजता था और मम्मी बोलती थी चलते रहो, भीड़ बढ़ने वाली है। फाइनली दोस्तों, हम पहुँच गए खाटू श्याम जी के मुख्य द्वार पर, जहाँ भक्ति का लेवल था फुल 100%। पहले किया थोड़ा शॉपिंग, एक हाथ में था झंडा, दूसरे में गुलाब और मम्मी के हाथ में पूरा बजट का हिसाब। सब कुछ लिया, अर्जी के लिए फ्लावर्स, प्रसाद और थोड़ा इंस्टा वर्दी फ़ोटो मटेरियल भी। दर्शन से पहले हम गए राधा कुंड, जहाँ मैंने देखा एक सुंदर मोर कि दिल बोल उठा, बस इसी को कैप्शन बना दो। लग रहा था जैसे भगवान ने पर्सनली भेजा हो मूड बनाने के लिए। तो भैया मंदिर के अंदर जाने का टाइम आ गया था और हम खड़े थे दर्शन के लाइन में, जहाँ लोग थे भक्ति में लीन और मैं थी बैलेंस बनाने में बिजी। क्या करूँ दोस्तों, सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। तो शुरू हो गया मेरे अंदर से श्याम भक्त, बाहर से जिगजैग चालक डांस स्टेप। बट सच कहूँ तो वाइब ही ऐसी थी, बी इट थकावट, भीड़ या बाउंसीनेस, सब कुछ श्याम बाबा के नाम था। खाटू श्याम जी के पवित्र दर्शन के बाद हम निकल पड़े सालासर बालाजी मंदिर के लिए, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर है और 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। अब बस में बैठे मम्मी और मैं, एक तरफ सुकून था दर्शन का और दूसरी तरफ मैं थी ट्रैवल मोड में, थोड़ी हिलती थोड़ी सेक्सी। यहाँ मम्मी आपसे बात करने का पूरा प्रयास कर रही हैं, बट क्या ही करूँ, उनका वॉइस मैं नहीं डाल सकती क्योंकि इतनी तेज़ हवा आ रही थी खिड़की से कि उनका कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैंने मुंह में कुछ डाला था? नहीं, ये टॉफ़ी नहीं है, ये है मेरी ज़िंदगी का ट्रैवल सेवियर, मोशन सिकनेस टैबलेट। पर सच कहूँ तो उस वक्त एक अलग ही सुकून था। विंडो से निकलता राजस्थान का रॉ ब्यूटी, मम्मी के साथ छोटी छोटी बातें और दिल में एक ही फीलिंग, ये सफ़र भी कितना प्यारा है। अभी हो रहे 7:30 और इस टाइम पे पटना में आप कहीं भी और देखो अंधेरा हो जाता है, बट यहाँ पूरा रात हो जाता है। बट यहाँ देखने में बिल्कुल लग रहा है कि 6:30 बज रहा है, वहाँ ही ज़्यादा ठंडी है। आपको दिखाती हूँ। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये राजस्थान का आसमान भी फुल ड्रामा करता है। समय था शाम के 7:30 का, लेकिन स्काई को देख के लग रहा था जैसे अभी 5:30 ही बज रहे हों। सफ़र के बाद हम पहुंच गए सालासर बालाजी मंदिर। यहाँ की वाइब ही कुछ और थी।
शांति भी थी, शक्ति भी थी और मम्मी के फेस पे एक अलग ही सुकून। इतना ट्रैवल वर्थ इट था। वो आप इतना ट्रैवल करने के बाद जब उस चीज़ को देखो तो वो अंदर से अलग ही सुकून आता है। वो हम सबके फेस पे वही सुकून झलक रहा था। मैं एज़ ऑलवेज़ कैमरा पकड़ के कंटेंट ढूंढ रही थी और मम्मी बेटा फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए मूड में थी। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी और हमने सोचा जब बाबा के दरबार में आए हैं तो उनके नियम का सम्मान भी ज़रूरी है। कभी कभी कंटेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है वो अनुभव जो दिल में रहता है, कैमरा में नहीं। बस कुछ पल थे जो अंदर बाबा के सामने खड़े होकर सिर्फ मांगा सुकून और शांति और उनका आशीर्वाद। तो गाइस ओरल तो ले सकते हैं ना क्लासेस। मम्मी का भी थोड़ा देर के लिए मूड खराब हो गया था। तुम्हारे पास एक कॉपी, लेकिन अब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग का इसी बस में बैठे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिक्किम नहीं माँ, सिक्कर। वर्किंग है, इज वर्किंग। जीवन में कहीं भी चले जाओ, काम कभी नहीं रुकने वाला, करना ही पड़ेगा। तो गाइस हमने बुक तो किया था एसी बस और सभी की सीट्स अलग अलग स्लीपर में, बट हम लोग एक ही केबिन में घुस गए क्योंकि अलग अलग अच्छा ही नहीं लगा था, मज़ा ही नहीं आ रहा था। ट्रिप का वो फील ही नहीं आ रहा था कि हम ट्रिप पे हैं। तो मैंने कहा कि मम्मा मैं आपके वाले केबिन में आ जाऊँ। दीदी ने कहा अरे तू जा रही है तो मैं भी जाऊँगी। तो फिर हम तीनों ने एक ही केबिन में घुस गए। मज़ा आ रहा था हमें बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं खाते खाते किसी ने मेरे को बहुत गंदा गाली दिया जिसकी वजह से मेरा दांत कट गया था और मैं उसी से बाद चिल्ला के बोली अबे किसने गाली दिया अबे। तो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग बालाजी मंदिर और मेकअप और बाल का मेहंदीपुर बालाजी। भी आकर होटल में बैठी हैं। अच्छा कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा और मेरी मम्मा का चेहरा मैच करता है क्या हम दोनों का चेहरा मैच करता है? बहुत ज़्यादा। हमें हमारे थकावट के वो मैटर नहीं करता, मेकअप दिख रहा है कि नहीं वो मैटर करता है ना। मेकअप तो यहाँ पे मैं रूम टूर देने की कोशिश कर रही थी बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि रूम में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा सामान था, सब इधर उधर सब कर रहे थे तो पॉसिबल नहीं था। तो अब बेड देखिए। सो गाइस इट्स टाइम टू चेक आउट। अब हमने सारा पैकिंग कर लिया है, मेकअप वगैरह सब रेडी हूँ और अब मम्मी लोग तो निकल चुकी हैं। अब हमारा टाइम है, अब हम लेके जाते हैं। सो बाय टू दिस होटल नाउ। बाय। Let's go. वाओ देखो यहाँ से पूरा जयपुर कितना सुंदर लग रहा है गाइस, ब्यूटीफुल। ये रोड, ये ब्रिज, यहाँ से रेलवे ट्रैक्स, वो रहा रेलवे ट्रैक्स और उस साइड से वो रहा मेट्रो। लेट मी जूम इट। यप याद है आ गई है, ये देखो। मतलब यहाँ से ना आपको पूरे जयपुर आइटम से एक ही दिख जाए। नाइस, वेरी गुड। तो गाइस मैं हवा महल आई थी घूमने। हवा महल देख के कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं शॉपिंग करने आ गई। राजस्थानी का प्रॉपर जो फुल अटायर होता है वो सोचा है मैंने और दीदी ने कि खरीदते हैं। यही है हवा महल, बहुत हाइप बना के रखा था सभी ने। बहुत सारी शॉपिंग के बाद अब आए हैं हम लोग जंतर मंतर घूमने और ये देखो ओ वाह वाह उधर दी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी प्यारे वाइब है यहाँ पे। और ये हाँ यार ये डंडा क्यों है, इतने सारे बैम्बूज। शायद इसमें अभी कुछ ऑल्टर कर रहे हैं, ऑल्टर आई मीन इनोवेशन या इनोवेशन एंड यूथ फिलिप्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर देखने और यहाँ का ना मेरे को सबसे अच्छी वो लग रही है कि यहाँ पे कबूतर है इतने अच्छे से। तो गाइस अभी हम घूमने आए हैं हिस्टोरिक प्लेस थोड़ा, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल देख रही हूँ बहुत अच्छी जगह है।
ये तोप क्या आता है ना इसे? तोप तोप भी देखने को मिल रही है मुझे। मैं दिखाती हूँ, वेट। यप, ये देखो। ये है क्या? आई डोंट नो। रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट, बरदारी है। हाँ, ये बरदारी रेस्टोरेंट लिख रखा था। देखने में तो हिस्टोरिक प्लेस है, बट आई डोंट नो इसे रेस्टोरेंट क्यों बनाया गया। वेल, खाम्बा गणी। सामने वाला बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कह रही हूँ मैं, हिस्टोरिकल। हमने उधर से फोटो लिया था। हाँ, वो सामने की थी, वो इसकी थी, उसकी नहीं। हमने लिया था ना वहाँ। ओके, चलो वापस माँ के पास चलते हैं। घूम लिया और बहुत थक भी गए। और इस साइड से मे बी मेरे मुझे बहुत सुंदर लग रही है और बहुत पीसफुल है। ये पेड़ वेड़ लगे हुए साइड से, फूल, काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी। यू कैन विजिट द सिटी पैलेस जयपुर। ओके ओके, यू कैन विजिट। अच्छी है, मैं बता रही हूँ आपको। तो गाइस पहुँच गए जल मंदिर। सीनरी काफ़ी अच्छी है, सुंदर, अच्छी लग रही है। देखो मैं जल मंदिर थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ। माँ वहाँ पे देखो पोज मार के रेडी है। रुको रुको रुको, मैं आपको क्लोज लेके जाती हूँ। जयपुर का दिल और पानी के बीच का ताज, जल महल। जूम करते करते तो लग रहा था जैसे हम ड्रोन हो गए हों। इस महल को देख के एक ही थॉट आया, ये लिटरल फ्लोटिंग गोल्स है। यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं, पर दूर से देखने का ही अपना एक रॉयल फील है। बस हवा थोड़ी ज़्यादा रोमांटिक थी। मम्मी ने स्कार्फ टाइट कर लिया। जल महल के पास सिर्फ शांति और सीनिक व्यूज़ ही नहीं, यहाँ चालू है फुल टाइम फ़ोटो शूट सर्विस। ये लो, ये सेल्फी क्वीन पोज नंबर 27। वैसे सच बताऊँ तो मैं भी 5-6 क्लिक्स ले चुकी थी। कंटेंट बनाना भी तो ज़रूरी है ना। और दर्शन के बाद थोड़ा फ़न भी बनता है, और राजस्थान में फ़न का मतलब होता है रंग बिरंगी कठपुतलियाँ। तो हमने भी 2 कठपुतलियाँ खरीदी थी। जब हम इसे बैग में रख रहे थे तो कुछ बच्चे देखने के लिए आ गए थे कि आंटी ये क्या है नहीं। तो मम्मा भी वहीं बैठ के स्टेशन के बाहर ही कि चलो बच्चों को कठपुतलियाँ दिखाते हैं। तो हमने भी निकाली अपनी ट्रेडिशनल पपेट कलेक्शन असली राजस्थानी स्वैग के साथ। मम्मी ने बोला देखो बच्चों, ये है असली डांस क्वीन। और फिर चालू हो गया पपेट का डांस शो लाइव फ्रॉम प्लेटफॉर्म के पास। बच्चों की आंखों में एक्साइटमेंट था और मम्मी फुल और एंटरटेनर मोड में। एक छोटी सी एक्टिविटी पर दिल को छू गया।